जिस दिन का सभी को इंतजार था वो दिन आ गया। दिन था 22 सितंबर। अब 22 सितंबर को क्या खास था ये बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पिछले करीब करीब एक महीने से ये जो तारीख है वो काफ़ी चर्चा में रही है। क्यों चर्चा में रही है आपको बताते हैं। दरअसल 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से ये ऐलान किया था कि जल्द ही जीएसटी रिफॉर्म किया जाएगा, जीएसटी 2.0 लाया जाएगा, जिसके तहत जो जीएसटी स्लैब हैं उन्हें 4 से घटाकर 2 कर दिया जाएगा। इसके बाद 3 से 4 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई और उसमें फैसला लिया गया कि जो जीएसटी के 4 स्लैब थे 5%, 12%, 18% और 28%, इसमें से 2 स्लैब्स को हटा दिया गया है, यानी कि 12% और 28% वाले स्लैब को हटाकर सिर्फ 5% और 18% वाले स्लैब को रखा गया है। यानी कि डुअल स्लैब मॉडल पर अब जो है सामानों की बिक्री होगी। डुअल स्लैब मॉडल के तहत ही जीएसटी वगैरह लगेगा। अब इसके लागू होने की डेट थी 22 सितंबर, जिसका हमने अभी जिक्र किया। 22 सितंबर को जीएसटी रिफॉर्म या यूं कहें कि जीएसटी के नए स्लैब्स जीएसटी 2.0 लागू हो चुका है और इसका नतीजा ये रहा। नतीजे से पहले आपको बता दें कि जब ये अनाउंसमेंट हुई थी तो तब ये कहा गया था कि जीएसटी रिफॉर्म का जो सबसे ज़्यादा असर देखने को मिलेगा वो मिलेगा ऑटो सेक्टर पर, क्योंकि जिन गाड़ियों पर 28% जीएसटी लगता था वो घटकर सीधा 18% पर आ जाएगा और सेस को भी पूरी तरह हटा दिया गया था। और जिन बड़ी गाड़ियों पर, ये छोटी गाड़ियों की डिटेल थी जिसमें पहले 28% जीएसटी लगता था, उसको घटाकर 18% कर दिया गया और कोई सेस इस पर नहीं लगेगा। जो बड़ी गाड़ियां थी जिनका 1500 सीसी से ज़्यादा इंजन था और 4 मीटर से बड़ी गाड़ियां थी, उन पर सेस और जीएसटी मिलाकर करीब करीब 45 से 50% के आसपास ये बैठ जाता था और अब उन पर, बड़ी गाड़ियों पर फ्लैट 40% जीएसटी लगेगा। और इसका नतीजा ये हुआ कि 22 सितंबर नवरात्रि के पहले दिन ये जो बदलाव हैं, जीएसटी रिफॉर्म है, जीएसटी 2.0 है, इसके लागू होने के पहले दिन नतीजा ये रहा कि गाड़ियों की बिक्री में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला। तो एक एक करके हम कंपनियों की बात करेंगे। पहले बात करेंगे मारुति सुजुकी की। तो मारुति सुजुकी ने इसके, अगर मारुति सुजुकी के मार्केटिंग एंड सेल्स एसईओ पार्थो बनर्जी के मुताबिक इन्होंने जो जानकारी दी, इसके मुताबिक कि मारुति के जो डीलर्स हैं उन्हें एक ही दिन में यानी कि 22 सितंबर को करीब 80,000 इंक्वायरीज आई हैं देश भर में। और एक ही दिन में कंपनी ने, क्योंकि शोरूम्स इस दिन लेट नाइट तक खुले थे, तो एक ही दिन में मारुति सुजुकी ने 30,000 गाड़ियां डिलीवर की हैं, यानी कि 30,000 गाड़ियां बेची हैं। और 35 साल में ये मारुति की एक दिन की सबसे बड़ी सेल रही है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस कदर लोग जो हैं वो इस बदलाव का, जीएसटी रिफॉर्म का इंतज़ार कर रहे थे। और क्योंकि नवरात्रि है तो लोग इस दिन अच्छी खासी खरीदारी भी करते हैं, तो इसका रिजल्ट मारुति की सेल्स पर साफ देखने को मिला है। अब मारुति के बाद आते हैं ह्यूंडई पर। तो ह्यूंडई ने भी एक दिन की सेल का रिकॉर्ड तोड़ा है। कैसे, ये भी आपको बताते हैं। तो ह्यूंडई से जो जानकारी सामने आई है मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, नवरात्रि के पहले दिन 22 सितंबर को ह्यूंडई ने 11,000 कारें बेची हैं और पिछले 5 साल में ये ह्यूंडई की एक दिन की सबसे बड़ी सेल रही है, सबसे ज़्यादा सेल रही है। इसके अलावा टाटा, महिंद्रा और होंडा ने भी पहले ही दिन यानी कि 22 सितंबर को अच्छी खासी बिक्री जो है वो रिपोर्ट की है। अब सिर्फ यही कंपनियां नहीं हैं, बल्कि जितनी भी कंपनियां हैं, ऑटो कंपनीज हैं, वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए अच्छे खासे ऑफर भी दे रही हैं। जीएसटी के जो स्लैब बदले हैं, जो जीएसटी स्लैब कम हुआ है 28 से 18% छोटी गाड़ियों पर, उसका तो असर है ही, उसकी तो कीमतों में कमी आई है। लेकिन इसके अलावा भी जो कंपनीज हैं वो ग्राहकों को अच्छे खासे डिस्काउंट ऑफर कर रही हैं। तो होंडा की अगर बात करें तो होंडा ने अपने कार की कीमतों में कटौती की है। खासकर अगर उसके होंडा की अमेज, होंडा सिटी, एलिवेट अगर देखें तो इसमें 1,20,000 रुपये तक की कार की कीमतों में कटौती की गई है। इसके अलावा जो कंपनियां हैं वो एक्सचेंज ऑफर दे रही हैं, कैश डिस्काउंट भी ऑफर कर रही हैं और इसके अलावा फ्री एक्सेसरीज भी कंपनियों की तरफ से ऑफर की जा रही है। लेकिन इस सब में जो बड़ी बात रही वो ये कि छोटी गाड़ियों का बोलबाला रहा। छोटी गाड़ियां जिसकी डिमांड पिछले कुछ सालों से कम हो रही थी, लोग एसयूवीज की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे,
लेकिन ये जो बदलाव हुआ है इससे छोटी गाड़ियों की कीमतों में अच्छी खासी कमी आई है और इसी का नतीजा रहा कि छोटी कारों की बुकिंग में लगभग 50% की बढ़त देखने को मिली है, 50% की ग्रोथ देखने को मिली छोटी गाड़ियों की बुकिंग में, जबकि इनकी मांग पिछले कुछ सालों में अगर देखा जाए तो कम थी। लोग एसयूवीज की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे थे और ये गाड़ियाँ, ऐसा कहा जा रहा है कि छोटी कारें अब लोगों के बीच, ग्राहकों के बीच दोबारा से लोकप्रिय हो रही हैं, क्योंकि इन्हीं गाड़ियों पर लोगों को अच्छी खासी बचत हो रही है। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी छोटी कारों की डिमांड है। कैसे, आपको ये बता देते हैं। तो बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक अप्रैल से अगस्त 2025 तक भारत से छोटी और मिड साइज कारों का जो एक्सपोर्ट है वो 8 से 9% बढ़ा है। जी हाँ, 8 से 9% की इसमें छोटी और मिड साइज गाड़ियों के एक्सपोर्ट में ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी के लिहाज से अगर बात करें तो मारुति सुजुकी, इसकी अगर बात करें तो भारत की सबसे बड़ी ये कार कंपनी है और इसके एक्सपोर्ट में लगभग 35 से 40% की शानदार बढ़ोतरी एक्सपोर्ट में देखने को मिली है। अब मारुति की जिन मिड साइज और छोटी गाड़ियों की डिमांड विदेशों में है उनमें स्विफ्ट, बलिनो, डिज़ायर, फ्रोंक्स और जिम्नी का नाम शामिल है। मतलब ये जो 5 गाड़ियां हैं इनकी ज़्यादा डिमांड विदेशों में देखने को मिल रही है। अब बड़ी बात ये है, बड़ा सवाल ये है कि आखिर विदेशों में छोटी और मिड साइज कारों की डिमांड क्यों बढ़ रही है। तो आपको बता दें कि जो अफ्रीकी देश हैं, लैटिन अमेरिका या वेस्ट एशिया जैसे जो देश हैं, उनमें लोग ऐसी गाड़ियां चाहते हैं जो सस्ती हों, टिकाऊ हों, अच्छा माइलेज दें, कम खर्च में गाड़ी अच्छे से चल सके, अच्छी माइलेज दे, अच्छी एवरेज दे। तो भारत में जो छोटी कारें हैं जो मारुति बनाती है या और कंपनियां बनाती हैं वो उनके लिहाज से बिल्कुल फिट बैठती है। अब ये जो देश हैं इन पे परचेजिंग पावर जो है वो कम होती है, इसलिए वो बड़ी और महंगी कारों की डिमांड नहीं रहती, बड़ी और महंगी कारें खरीदते नहीं हैं, छोटी और टिकाऊ गाड़ियों की यहाँ पर डिमांड रहती है। और इसी का ये असर है कि भारत में बनने वाली छोटी और मिड साइज कारों के एक्सपोर्ट में यहाँ पर अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। अब आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर जो कार डीलर्स की ऑर्गेनाइजेशन है, फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन यानी कि फाडा, इनका क्या कहना है। तो इनका कहना है कि इस बार नवरात्रि और जीएसटी सुधारों की वजह से इंक्वायरीज और बुकिंग दोनों ही काफ़ी बढ़ गई हैं। अगस्त के कंपैरेटिवली देखें तो सितंबर में जो बिक्री है वो 30 से 40% तक ज़्यादा रह सकती है, ऐसा फाडा की तरफ से कहा गया है। और ख़ास बात यह है कि छोटी कारें जिनकी डिमांड पहले कम हो रही थी अब वो दोबारा से लोकप्रिय हो रही हैं और लोग छोटी कारों की डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं। अब ये तो हो गई सारी पॉजिटिव साइड कि कैसे इन कारों की बिक्री बढ़ती हुई नज़र आ रही है। खासकर छोटी कारें जो हैं वो यहाँ पर टॉप पर नज़र आ रही हैं सेलिंग के मामले में। 50% की उसमें ग्रोथ भी आई है बुकिंग में छोटी कारों की। लेकिन इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं और ये चुनौतियां हैं ऑटो कंपनीज के लिए। चुनौतियां क्या हैं इस पर एक बार नज़र डालते हैं। तो चुनौतियां हैं कि कुछ मॉडल और वेरिएंट्स का स्टॉक तेज़ी से खत्म हो सकता है, क्योंकि कुछ मॉडल्स ऐसे हैं, कुछ वेरिएंट ऐसे हैं जिनको लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। लोगों ने बुकिंग करवा रखी है लेकिन उसमें अभी वेटिंग पीरियड भी चल रहा है। तो इसका स्टॉक अगर ख़त्म होता है तो इससे थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। ये कंपनियों के लिए थोड़ी दिक्कत है, एक चुनौती हो सकती है। अगर कंपनियां तुरंत डिलीवरी नहीं कर पाई तो ग्राहकों की नाराज़गी जाहिर है कि बढ़ सकती है। डीलर्स का ये भी कहना है कि टैक्स कटौती का पूरा फ़ायदा जो है वो ग्राहकों तक पहुँचे, इसके लिए सरकार और कंपनियों से स्पष्ट गाइडलाइंस चाहिए जो अभी तक शायद उन्हें नहीं मिली हैं। तो ये थी पूरी डिटेल कि किस तरीके से जिस रिफॉर्म का लोग इंतज़ार कर रहे थे 15 अगस्त के बाद से, वो जब लागू हुआ 22 सितंबर से, और क्योंकि नवरात्रि का पहला दिन था तो इसका असर किस तरीके से नज़र आया ऑटो सेक्टर पर, किस तरीके से जो अगस्त में जो कार्स की सेल्स थी वो स्लो डाउन उनमें देखा गया था, अब उसमें तेज़ी देखने को मिल रही है क्योंकि लोग इसी दिन का इंतज़ार कर रहे थे। और ये तो नवरात्रि का पहला दिन था। अभी क्योंकि अष्टमी आएगी, लोग अष्टमी पे काफ़ी खरीदारी करते हैं, इसके बाद दिवाली जैसे बड़े त्यौहार हैं तो उस पर भी लोगों की खूब खरीदारी होती है। तो कहा यह जा रहा है कि इन दिनों में जो गाड़ियों की डिमांड है, जो सेल्स है कंपनियों की तरफ से, वो और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। तो अगर आप भी नई कार लेने की प्लान कर रहे हैं तो ये जो फेस्टिव सीज़न चल रहा है और जो सरकार ने आपको जीएसटी रिफॉर्म करके राहत दी है, ये आपके लिए गाड़ी खरीदने का सही मौका हो सकता है।